तो कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे हमारे साथ। और आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है जिसके अंदर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमारा ये है प्रैक्टिस सेशन, तो जिसके अंदर आज हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम लोग ने जो लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक जितने भी कॉन्सेप्ट को सीखा है उसको क्या अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग इन टाइम हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसमें बोल क्या रहा है। एग्जाम्पल नंबर बोल रहा है कि हमें 2 कंपाउंड दिया है जिसके अंदर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपली हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं। पहला जो हमें कंपाउंड गिवन है वो कुछ इस प्रकार है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे खोल ले रहा हूँ ताकि आपको भी ढंग से समझ आ जाए। तो ये कुछ इस प्रकार से पहला हमारा कंपाउंड है, ये कुछ ऐसे है और ये। तो क्या करना है इसमें, बेसिकली हमें सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना है। तो सिग्मा पाई बॉन्ड निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आपको पहले सिंगल बॉन्ड देखने हैं कितने हैं और फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखने कितने हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड हमेशा सबसे पहला वाला बॉन्ड होता है। तो ये जो बॉन्ड हमें दिख रहा है यहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पहला वाला, ये हो जाएगा आपका सिग्मा बॉन्ड। और बचे हुए क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। ये भी पाए और ये भी पाए। तो पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते कितने हैं। यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड मिल गए हमें, यहाँ पर एक, 3 4, फिर 5, फिर 6 7 8 9 और 10। तो कुल मिला के हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड आया है वो 10 है और पाई बॉन्ड 1 2 3 आ गए हैं हमारे पास पाई बॉन्ड। तो ये पहले कंपाउंड का हो गया। अब देखते हम अपने सेकंड कंपाउंड की तरफ। सेकंड कंपाउंड में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है CH2, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड CH और ये CH का थ्राइस। ठीक है, तो अब इसमें हम कैसे निकालेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिंपल, यहाँ पे हमारे पास पहला बॉन्ड क्या आ जाएगा, सिग्मा, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 2 सिग्मा आ गया और यहाँ पर आ गया 2 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड हमारे पास 2 ही सिर्फ मिल रहे हैं, तो 2 पाई बॉन्ड को लिख लेते हैं 2। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 2 है, 3 4 5 6 7 8 9। तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कितने आ गए, टोटल 9 आ गए। तो इसी प्रकार से हमारा पहला एग्जांपल होता है समाप्त। सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको। जो भी पहला सिंगल बॉन्ड होगा वो हमारा सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा और जो भी अगर हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग होगी, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसका पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी सारे जो भी बॉन्ड्स होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 हमें बताता है कि फाइंड क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करना है, जिसके अंदर हमारा जो पहला कंपाउंड है वो है CH3Cl। पहले इसका हम क्या निकाल लेते हैं, हाइब्रिडेशन निकाल लेते हैं। तो CH3 कुछ ऐसा दिखेगा आपको, CH3 और ये Cl लग गया। ठीक है, तो क्या सिंपल आपको दिख रहा है यहाँ पर कि चारों जो वैलेंसी है कार्बन की वो किससे सेटिस्फाई हो रही है, सिग्मा बॉन्ड सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है किसी भी कार्बन का, तो वहां पे जो भी हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो आएगा sp3। क्या मैंने बोला कि अगर चारों बॉन्ड क्या हो, सिग्मा हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो जाएगा। अगर 3 बॉन्ड हमें सिग्मा मिल रहे हैं किसी भी कंपाउंड में कार्बन के अंदर, तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। अगर 2 है सिग्मा तो हमारे पास हो जाएगा sp। ठीक है, ये सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए वैलिड है, ये जो भी रूल मैं बता रहा हूँ। बाकी जो भी कंपाउंड उसके अलावा फॉर्मूला आता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहले कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो जाएगा, sp3। ये आंसर है पहले कंपाउंड का। तो अब दूसरा कंपाउंड हमारे पास क्या है, CH3 का होल ट्वाइस और CO। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे CO है और यहाँ पे एक CH3 ऐसे जुड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर एक CH3 ऐसे हम जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है, पहला कार्बन ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो पहला कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 सिग्मा बॉन्ड सेटिस्फाई हो रही है, तो sp3। ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, क्योंकि चारों बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहा है किससे, सिग्मा बॉन्ड से। अब हमारे पास आता है यहाँ पर ये वाला कार्बन। ये वाले कार्बन में हमारे पास 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड। अभी देखा हम लोगों ने पहले वाले एग्जाम्पल में कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड है इसमें,
तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए मैंने अभी क्या बताया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, sp3, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये पहला वाला कार्बन, ये दूसरा वाला कार्बन, और ये हो जाएगा तीसरा वाला कार्बन। ठीक है, तो ऐसे पहले वाले कार्बन का sp3, दूसरे वाले कार्बन का sp2, तीसरे वाले कार्बन का sp3, ये हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग सी वाले कंपाउंड की तरफ। सी कंपाउंड हमारा कौन सा है, ये सी ट्रिपल बॉन्ड एन और ये CH3। अब सिंपल यहाँ पे चारों वैलेंसी सेटिस्फाई और सिग्मा बॉन्ड से, तो sp3 हो जाएगा। फटाफट करते हैं, अब समझ आ ही गया होगा। तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, अभी बताया सिग्मा बॉन्ड कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ये हो जाएगा sp, क्योंकि हमारे पास 2 ही सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है इस कार्बन के पास, तो sp हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, sp3 एंड sp। अब चलते हैं हम अपने डी नंबर कंपाउंड की तरफ। डी नंबर कंपाउंड हमारे पास क्या आ रहा है, डी नंबर वाला कंपाउंड जो हमारे पास है ये हो जाएगा CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे आ जाएगा NH2। और उसी के साथ में ई वाला कंपाउंड भी यहाँ भी बना लेते हैं। क्या है वो, ये CH का 3 और ये हो जाएगा CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे हमारे पास 4 कार्बन है, चारों कार्बन की वैलेंसी वो निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। पहले इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पे सिंपल है sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड से कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, sp2। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन। इन चारों कार्बन की हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 4 वैलेंसी इसकी सिग्मा बॉन्ड सेटिस्फाई हो रही है, इसकी 1 2 3 से सेटिस्फाई हो रही है, इसकी भी 1 2 3 सेटिस्फाई हो रही है, और इसकी 2 सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ 3 है तो sp3, यहाँ पे 4 है तो sp3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो sp2 हो जाएगा दोनों का, और ये वाला कार्बन हो जाएगा sp। तो आंसर क्या आ रहा है, पहले वाले कार्बन के लिए sp3, दूसरे और तीसरे कार्बन के लिए sp2, और चौथे नंबर कार्बन के लिए हमारे पास sp हाइब्रिडेशन निकल के आ रहा है। आई होप सो इतना आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए। ठीक है, ताकि वो भी क्वेश्चंस को समझ पाए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना एक पार्ट होता है, और कॉन्सेप्ट अगर आपके लग रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर, आपको समझ आ रहा है तो वो अच्छी बात है, वो भी दूसरा पार्ट है। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होता है सारी चीजें। तो आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए कि हमें क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, जो कि अभी निकाल कर रहे हैं हम लोग ऊपर सेकंड वाले एग्जाम्पल पे। और इसके साथ हमें क्या निकालना है, शेप भी बताना है कि किस शेप में वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो क्या है, पहला देखिए कंपाउंड क्या गिवन है, ये है CH2 और डबल बॉन्ड O। हाइब्रिडेशन इजी था, निकाल लेते हैं। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp2। अब इसका जो शेप आता है वो इस प्रकार से आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा तो ये हाइड्रोजन को इस फॉर्म में रखेगा, और हाइड्रोजन भी आपस में रिपल्शन शो करेंगे तो ये थोड़ा सा ऐसा शेप बनाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इस शेप को जो हम बोलते हैं, इस शेप का जो नाम है वो हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो हमारे पास ये आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन ये आ गया, और हमारे पास शेप निकल के आएगा, वो आएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड अपने कंपाउंड की तरफ। सेकंड कंपाउंड हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड कंपाउंड हमारे पास है CH का 3 और ये हो जाएगा फ्लोरीन F। तो इसका हाइब्रिडेशन हमें दिख रहा है, चारों सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा, और जो शेप मैंने जो अभी यहाँ बनाया है वो शेप कहलाता है टेट्राहेड्रल। अगर मैं इसका 3D रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, जो कि सॉलिड वेज डैश वेज वाला था, वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हमारे पास फ्लोरीन इधर आ जाएगा, कार्बन इधर लगा है, 2 जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो हमारे XY प्लेन में आ जाएंगे, और बाकी जो 2 कार्बन होंगे वो हमारा एक सॉलिड वेज के फॉर्म में ऐसे बाहर आ जाएगा H, और एक रहेगा डैश वेज की तरफ पीछे की तरफ कार्बन। तो हमारा टेट्राहेड्रल शेप कुछ ऐसा दिखेगा 3D में। ठीक है, मैंने दोनों लिख के बता दिया। नॉर्मल हम लोग 2D में कैसे बनाते हैं, 3D में ऐसे हम लोग शोकेस करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे पास C नंबर कंपाउंड की तरफ। C नंबर कंपाउंड हमारे पास क्या है, यहाँ पे CH
ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये जो हमारे पास जो शेप आएगा इसका लीनियर शेप आएगा, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन आपको देख पा रहे हैं कि 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमने समाप्त कर दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास आता है कि कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमें दिया है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें गिवन है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, ठीक है। तो पहले जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है वो कुछ इस प्रकार है, CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो इस कंपाउंड को हमें थोड़ा सा कंप्लीट करना है। कंडेंस कर दिया है, अब उसको खोलेंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए खोलते हैं जरा इसको। तो ये हमारे पास CH3 ऐसे था, उसके साथ क्या जुड़ा था हमारे पास, CH2 जुड़ा था, उसके साथ हमारे पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर आ जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। जितने हैं उतने लगाते जाइए, ठीक है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी कैसे पहचानेंगे कि डबल बॉन्ड कैसे आ गया यहाँ पर। तो आप जैसे जैसे क्या करेंगे, मान लीजिए कार्बन पहले जोड़ दीजिए, ठीक है। सारे कार्बन जोड़ दीजिए और जितने कार्बन में हाइड्रोजन हमें अटैच है वो कर लेंगे, और फिर हम चेक करेंगे किस कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट है। उसी हिसाब से हम ऑक्सीजन को जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड के तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हमारे पास आता है सेकेंड वाला कंपाउंड। सेकेंड वाला कंपाउंड का जो कंडेंस फॉर्म है वो कुछ इस प्रकार से है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर आ जाएगा CH2 का होल थ्राइस, 3 CH2 लगे लाइन से, और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए कैसे करना है। तो ये हो जाएगा CH3, जैसे मैंने बोला पहले आप कार्बन ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, ये जोड़ दिया मैंने, और यहाँ पे आ जाएगा CH। अब हम हाइड्रोजन को ज्वाइन करते हैं, देखिए कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया एक, फिर वैलेंसी चेक करना है, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी कंप्लीट है, खत्म, आगे बढ़िए। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, 1 2 3 1 2 3 4, 4 वैलेंसी से कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे CH2, 4 वैलेंसी कंप्लीट, यहाँ पे एक CH2, 4 वैलेंसी कंप्लीट, यहाँ पे एक CH2 आ जाएगा क्योंकि 3 CH2 थे हमारे पास, आई थिंक, हाँ 3 CH2 है, तो ये हो जाएगा। और एक कार्बन को मैं यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर ले रहा हूँ, CH3। तो कुछ इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंप्लीट वाला बन जाएगा। अब हम लोग मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। 2 ही थे हमारे पास कंपाउंड एग्जांपल नंबर 4 में, जिसका हमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना था। अब हमारे पास आता है क्या कि हमें कंपाउंड दिया है और हमें उसको क्या करना है, कंडेंस फॉर्म में भी लिखना है, और इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी हमें बनाना है। क्या क्या करना है, कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखना है, और क्या करना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी लिखना है। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी हमें इसका लिखना है। तो कंडेंस फॉर्मूला पहले वाले का देखिए क्या है। तो पहला वाला कंपाउंड हमें जो गिवन है वो पहले से शायद कंडेंस है, देखते हैं, कंडेंस कर लेते हैं। CH2 3 CH2 लगा है, CH लगा है, फिर CH लगा है, CH3 लगा है, फिर एक CH लगा है, फिर क्या लगा है, CH3 लगा है, और एक और CH3 लगा है। अब इसको हम थोड़ा सा कंडेंस करके लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा CH2 ज़्यादा CH3 हमें दिख रहा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले कंडेंस फॉर्म बनाता हूँ मैं। तो कंडेंस फॉर्म देखिए कैसा रहेगा, ये OH जुड़ जाएगा। अब 1 2 3 हमारे पास CH2 दिख रहे हैं यहाँ पे, तो CH2 का होल थ्राइस में लिख दूंगा, और फिर एक CH आ जाएगा यहाँ पर, CH के साथ यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा, और यहाँ पे एक फिर CH आ जाएगा, और यहाँ पे 2 CH3 दिख रहे हैं, तो CH3 का होल ट्वाइस जोड़ दूंगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये कंडेंस फॉर्म बन जाएगा। बॉन्ड लाइन में देख रहे हैं तो बॉन्ड लाइन देख लीजिए। बॉन्ड लाइन में मैंने जो बताया था आपको कि जिसके अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप आपको कहीं दिख रहा है तो बॉन्ड लाइन में हम फंक्शनल ग्रुप को दिखाएंगे, और यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा है कि ये मिथाइल ग्रुप CH3 का ग्रुप जो लगा है वो थोड़ा अलग लगा है, क्योंकि ये चेन का पार्ट नहीं है, जो मेन चेन है वो उसका पार्ट नहीं है, वो सब्स्टिट्यूट वो साइड चेन में लगा है। यहाँ पर भी एक जो CH3 होगा वो एक साइड चेन में लगा होगा, तो उसको हम दिखाएंगे कैसे वो देखिए। पहले हमें मेन चेन में देखना कितने कार्बन है। तो मेन चेन में कार्बन देखे कितने, 1 2 3 4, ये CH3 साइड चेन में है, 4 हो गया, और ये 5, और ये एक 6, ठीक है। 6 हमारे पास
मेन चेन में कार्बन है तो पहले हम वो बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये छठवा, ये हो गया। अब हमें देखना है किस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, मतलब CH3 वाला ग्रुप लगा है। तो 1 2 3 4 चौथे नंबर कार्बन पे हमारे पास एक CH3 लगा है। 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ चौथे नंबर कार्बन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऐसे हम लगा देंगे CH3, तो कुछ दिखाना नहीं, लिखना नहीं CH3। फिर आएगा पांचवें नंबर पे, पांचवें नंबर पे भी एक हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, तो यहाँ पे एक CH3 लग जाएगा। ठीक है, अब पहले वाले कार्बन पे हमारे पास OH लगा है, पहले वाले कार्बन पे हमारे पास क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है, तो हम ये OH यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन लग गए हमारे पास, और ये हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप लग गए, यहाँ पे CH3 में लिख दे रहा हूँ, ये दोनों CH3 है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मुला हो जाएगा और ये कंडेंस फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्मुला हो जाएगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास दूसरा जो कंपाउंड गिवन है वो ऐसे गिवन है, ये हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N CH OH और C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसका हम पहले क्या लिखेंगे, कंडेंस फॉर्म लिखेंगे। कंडेंस फॉर्म लिखने के लिए सिंपल CN ट्वाइस बार आ रहा है तो हम क्या करेंगे, OH लिखेंगे यहाँ पे, CH करेंगे और CN का होल ट्वाइस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका हम बॉन्ड लाइन जो बनाएंगे स्ट्रक्चर फॉर्मुला वो कैसे बनेगा देखिए, तो यहाँ पे दोनों जो लगा है फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को आपको पता ही है, सॉरी इसको ऐसे नहीं, 3 कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बन है, बट जो मेन कार्बन हमारे पास ये है और ये जो हमारे पास दिख रहा है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, तो एक ही कार्बन है। तो ये मैंने एक कार्बन बनाया, यहाँ से हम क्या जोड़ देंगे, सारे फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देंगे, CN और OH। ध्यान रखिएगा बॉन्ड लाइन में हमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को दिखाना है, कोई भी हम एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कार्बन को डिनोट नहीं करते, लिखते नहीं है। ठीक है, बॉन्ड लाइन का मतलब ही यही है कि हमें सिर्फ क्या दिखाना है, बॉन्ड दिखाना है कार्बन हाइड्रोजन का, जो हमें पता है, पर उसको हम लिखेंगे नहीं कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ये इतने हाइड्रोजन जुड़े, नहीं, हमें सिर्फ क्या दिखाना है, फंक्शनल ग्रुप को दिखाना है। ठीक है, कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप को ही बॉन्ड लाइन में दिखाएंगे। अब चलते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, आज के एग्जाम्पल नंबर 6। और एग्जाम्पल नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें गिवन है, तो उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर शो करना है कि कितने उसमें हाइड्रोजन और कितने कार्बन है। अब बोला है क्वेश्चन में, अभी बोला गया है कि हमें शो करके दिखाओ बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन कहाँ कहाँ अटैच्ड है, हम वो करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास कंपाउंड कुछ ऐसा गिवन है, देखिए, तो कुछ ऐसे गिवन है हमारे पास। इसको हम लोग अगर हाइड्रोजन और कार्बन के फॉर्म में दिखाए कैसे दिखेगा, देखिए, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, जितने भी मैं डॉट्स बना रहा हूँ अभी, वहां पे हम कार्बन को रखेंगे और कार्बन के साथ उसकी वैलेंसी के हिसाब से हाइड्रोजन अटैच करेंगे। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 6 7 8 9 कार्बन हमारे पास यहाँ पे है, देखिए। तो ये कार्बन यहाँ पर ऐसे, तो कुछ ऐसे यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर दिखेगा। अब हमें क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर हाइड्रोजन बनाना है, हाइड्रोजन लगाना है। 1 2 2 वैलेंसी सेटिस्फाई, यहाँ पे सबकी वैलेंसी 2 2 है, यहाँ पे जितने भी कार्बन है, यहाँ पर जितने भी कार्बन है उन सबकी वैलेंसी 2 2 अभी सेटिस्फाई है, और यहाँ पे कार्बन जो है यहाँ पे 3 उसकी सेटिस्फाई है वैलेंसी, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा 1 हाइड्रोजन। और यहाँ पे जितने बचे हुए 5 जो हमारे पास कार्बन बचे हैं, सब में 2 2 हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे और उसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। और यहाँ पर भी 1 2 3, ये कार्बन की भी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई है, तो एक बची है, तो कार्बन हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे हम, और यहाँ पर एक वैलेंसी सेटिस्फाई है, मतलब यहाँ पे हमें 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा इसका कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इस कंपाउंड का। अब चलते हैं हमारे पास दूसरे नंबर कंपाउंड की तरफ। दूसरा नंबर जो हमारे पास कंपाउंड है वो बड़ा है, देखिए किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार है, 1 2 3 4 5 6 7, काउंट कर लेता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 हमारे पास कार्बन है इसके अंदर, तो दिखा देते हैं 8 कार्बन को। तो 8 कार्बन को कुछ इस प्रकार से हम दिखाएंगे, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया, सिंपल। ये जो हमारे कार्बन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन वाले कार्बन बोलते हैं। तो जंक्शन वाले कार्बन पे हमारे पास हमेशा 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, कितने, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, बाकी सब में 2 2 हाइड्रोजन हम जुड़ते जाएंगे। ठीक है,
कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड शोकेस हो जाएगा इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, और फिर हमारे पास आता है सी वाला। सी वाले में क्या है, देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, फिर यहाँ से बॉन्ड गया है, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप OH लग गया है और यहाँ पर ऐसे निकल गया। अब यहाँ पे कार्बन देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लिए अटैच्ड है, फिर एक कार्बन यहाँ पे ये रहा सिंगल बॉन्ड लिए यहाँ पे इससे अटैच्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं हो, क्योंकि देखिए 1 2 3 3 से सेटिस्फाई है, तो यहाँ पर एक लग जाएगा। और इस वाले कार्बन के पास उसकी चारों की चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, 1 2 3 4। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन आ जाएगा, इसकी वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई कर देंगे हम, और यहाँ पे OH से सेटिस्फाई हो गई, यहाँ मतलब यहाँ पर एक वैलेंसी बची है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज्वाइन कर दिया मैंने। तो यहाँ पे 2 है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, तो 2 हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। अब हमारे पास आता है लास्ट हमारा डी वाला। डी वाले में क्या सिंपल जुड़ा है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ा है और 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ा है। तो सिंपल क्या करेंगे, देखिए ये 2 कार्बन सिंगल बॉन्डेडली अटैच्ड है और यहाँ पे 2 2 मिथाइल ग्रुप इन्होंने अटैच करके रखा है आपस में। तो देखिए यहाँ पे 3 वैलेंस सेटिस्फाई, तो मतलब CH CH। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा CH3, ऐसे दिखा देंगे हम, यहाँ पर भी CH3। तो कुछ इस प्रकार से हमारा सारे एग्जाम्पल सेट खत्म होते हैं, जितने भी हम लोग ने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। ठीक है, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर को चालू करेंगे। और अगर आप अंत तक बने हैं हमारे साथ इस वीडियो में, सारे एग्जाम्पल को खुद से प्रैक्टिस भी किया है और मेरे साथ भी समझा है कॉन्सेप्ट्स को, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, IUPAC नॉमेनक्लेचर के नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा आज शाम तक शायद। ठीक है, आज ही की डेट में हमारा क्या हो जाएगा, टेलीग्राम पे ये IUPAC नॉमेनक्लेचर के नोट्स को मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कर लीजिए उसको, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।